चिड़ैया प्रखंड में अगर दूसरा बिहार में तरफ रहा ओडिया खाद या खेत में खाद देने के लिए नहीं मिल रहा है, कोई नहीं देखा है। जहाँ ब्लॉक में क्या करता है, घूस में बहता है, एक कौन काम कराता है तो घूस देगा तो होगा, नहीं घूस देगा तो नहीं होगा। कोई नहीं हमसे ऊपर का देखना है। तरफ जनता रब जैसे रो रहा है, हो गया हमारा काम। सबसे पहले तो आपके गांव के इस प्रांगण में रउआ सबसे भेंट करे के, मुलाकात करे के, परिचय करे के जो रउआ अवसर दिले बानी, एकरा खातिर तहे दिल से धन्यवाद देता नहीं और शुक्रिया अदा कर रहा बानी। देखिए, हमार नाम है प्रशांत किशोर। हम कोनो नेता ना हई। नेता दरवा बहुत देखले हो। हम नेता ना हई, कोनो दल नहीं बनैले, आरवा से वोटो लेवे नहीं आए, वोट मांगने में नहीं आए हैं। तो आधा आदमी तो ये सोचता कि भाई जब दल बनैले नहीं खन, वोट मांगत नहीं खन, तो गावे गावे काहे पैदल घूमता। देखिए, यही बिहार के बहुत साधारण परिवार के लड़का हैं। हमार बाबूजी विधायक मंत्री नहीं खन, दादा हमार बैलगाड़ी चलावत रहन, मजदूर रहन, और बाबूजी सरकारी डॉक्टर रहन। एजे सरकारी स्कूल से पढ़ के निकलल बानी, और ऊपर वाले का कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, पढ़ लिख कर निकले। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में नौकरी करते थे 10 बरस, पहले भारत में, फिर अमेरिका में, फिर अफ्रीका में। लेकिन जो ना परिचय से रहा, सब में से कुछ आदमी हमरा के जानता, चुनाव प्रबंधक, राजनीतिक रणनीतिकार, बड़ा बड़ा जो दल है, नेता है, चुनाव लड़ने के लिए हमसे सलाह लेने लोग आता है। तो 10 बरस वो काम किए, और ऊपर वाले का देखिए लीला। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हमारे 7 पुश्त में कोई राजनीति में नहीं रहा है। अब देश भर में जितना राजनीति करे वाला आदमी बनानू, हमसे आता है सलाह लेने की राजनीति में चुनाव कैसे जीता जाए। उस काम को 10 बरस किए, जहां जिसका हाथ पकड़े, जिस दल का, जिस नेता का, सब चुनाव जीता। देश में कोई चुनाव नहीं हारे। लेकिन 2021 में वो काम छोड़ दिए। और वह कहब कि काहे छोड़ देनी, सार्वजनिक तौर पर कहले बानी कि अब जीवन में किसी राजनीतिक दल और नेता के साथ काम नहीं करेंगे। ऐसा काहे? वह काम करके इतना नाम कमाए हैं। लोग बताते हैं कि हमसे सलाह लेने के लिए 2-4 लाख नहीं, 2-4 करोड़ नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपया देता है हमको खाली सलाह लेने के लिए। आधा घंटा बैठ के बतियाने के लिए इतना पैसा लेते हैं। तो सब काम, इतना पैसा सब छोड़ के गावे गांव काहे घूमता नहीं? गावे गावे ऐसे घूम रहा बानी कि 10 साल काम करके देखे, बड़े बड़े नेताओं और दलों के साथ बहुत करीब से। नेता के जीतने से, दल के जीतने से जनता नहीं जीतती है। रउआ बुझाला कि हमार पार्टी जीत गई, हमार नेताजी जीत गए, रउआ जिंदगी में कोनो से फर्क ना पड़ी। तो हमने सोचा कि अगर भगवान ने कुछ बुद्धि दिया है, क्षमता दिया है, तो ऐसा काम करे जिससे जनता का जिंदगी बदले। यही से नेता दल के काम छोड़ के अब संकल्प ले ले बानी कि जनता के साथ काम करब। अब फिर बिहार में काहे शुरू करे बानी एकरा के? बिहार में ऐसे शुरू कैले बानी कि यही माटी में हमरो जन्म भइल बा, एजे हमनियों के पल के बढ़ल नहीं जा। अब बिहार के जो दशा बा, आज जो बिहार के दुर्दशा बा, हमनी के 30-40 वर्ष पहले भी देश के सबसे गरीब राज्य बिहारे रही जा, और आजो देश में सबसे ज्यादा गरीबी बिहारे में बा, सबसे ज्यादा अशिक्षा बिहार में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में, सबसे ज्यादा भूखमरी बिहार में। स्थिति कैसे सुधरी? तो सुधारने के लिए, उस प्रयास में अपना कंधा लगाने के लिए बिहार में पैदल चल रहे हैं। पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? पदयात्रा ऐसे कर रहल बानी कि जौना समाज के सुधारे चाहता नहीं, कम से कम आके एक बार आंख से देखी तो सही कि रउआ तकलीफ का बा। रउआ से मिले आइल बानी तो रउआ खाद के बात बतावता नहीं। लेकिन जेकरा के रउआ राजा बनैले बानी बिहार में, जेकरा के रउआ हम राजा बनैले बानी जब देश में, मोदी जी के इजा बनैले बानी जब नीतीश जी के, रउआ से उनका भेंटे नहीं खे, तो रउआ कौनो कष्ट हो कि उनका पता कैसे चली?
यही से न पुराना जमाना में कहानी हमने के सुनले रही जा, जे राजा होत रहे वो रात में भेष बदल के निकलत रहे पूछे खातिर, पता करे खातिर कि प्रजा के का दुख तकलीफ बा। कहानी सुनले बनी ना। अब वो रात के बात छोड़ दी, अब तो दिनों में नेता बाहरी नहीं खन निकलत, तो वह गांव देहात में नहीं खियावत कोई, जेकरा के वो बटन दबा के राजा बना देनी। अब वो चलता हेलीकॉप्टर पे, आराम लेकर चलता रोड पे, ओकरा पैर में चप्पलों नहीं के बाना बात। अगर कोई नेता हो तो बा तो इतना सुरक्षा लेके चलता, इतना पुलिस लेके चलता कि जनता से भेंटे नहीं खे ओकरा। हम देखिए 68 दिन हो गए आज पैदल चलत, पश्चिम चंपारण भितिहरवा गांधी आश्रम से चले शुरू कैले बानी। एगो सिपाहियों हमरा संगे नहीं खन, कोई मारता। सुबह 8 बजे चलत नहीं, रात में 11 बजे तक गाँव में सुतत नहीं, फिर उठत नहीं, वजह से चलत नहीं। कोई नहीं मार रहा है, जिसको कुत्ता भी नहीं काटेगा वो भी सुरक्षा के नाम पर 4 गो गन में लेके घूमत कि सुरक्षा के दिन नहीं घूमत, घूम रहा कि कहीं जनता से भेंट मत हो जाए, कहीं दुख तकलीफ को कह मत दिखे भैया चुनाव से पहले कहले रह कि काम करब, अब काहे नहीं कर। अब अगला बार चुनाव में रवा से भेंट हुई उनका, इसलिए पदयात्रा कर रहे हैं कि जाकर देखी समझी कि दुख तकलीफ आदमी के का बा। जब समझब कि रुआ का तकलीफ है तबे ना कोई रास्ता निकालल जाई। तो पहला संकल्प का बा पदयात्रा के, 4000 किलोमीटर पूरा बिहार में गांव घूमने में 1.5-2 बरस लागी, लेकिन पूरा घूम के हर पंचायत के विकास खातिर वहां के समस्या के अध्ययन करके हर पंचायत के विकास खाए 10 साल के योजना बनावल जाओ। जैसे रवा पंचायत में आयल बानी, सड़क टूटल बा, कोई बता रहा बा कि लड़कन के पढ़े के स्कूल नहीं के, भैया इजा अस्पताल नहीं के, रवा खाद के समस्या बताई, वो तो खैर हर जगह पूरा बिहार में बा, लेकिन हर पंचायत में 2-3 गो ऐसा समस्या जो वही पंचायत में बा जोना से लोग बहुत परेशान बाड़न। नली नहीं बनल, पानी नहीं निकलत, रोड टूटल बा, लोग इंदिरा आवास नहीं मिलती, सब समस्या लोग बतावता। हम प्रयास जो कर रहा मानी कि सारा बिहार भर में जितना 8000 से ज्यादा पंचायत बा, हमें 8-10 साल के योजना बनो कि अगर काल जनता के सरकार बन जाओ तो कौन 3 गो समस्या बा जो कि एकदम प्राथमिकता के आधार पर सुधारल जाए। और संगे संगे 3 गो और बात, हर पंचायत में का करे से लड़कन के रोजगार मिले लागी। दूसरा बात, का करे से किसान के समस्या खत्म हो रहा और आमदनी बढ़ी। रउआ अभी खाद के बात कहता नहीं, 68 दिन में शायदे कोनो दिन भइल जबकि हमारा कोई किसान नहीं मिलत जो कहता कि 277 के यूरिया भैया 600, 700, 800 में मिलता, वो समय पर नहीं मिलत। पोटास पर डीएपी पर 500 से 800 रुपए ब्लैक लागता ना, तो कोनो नया बात नहीं खे, ये तो सब लोग बता रहल बा, सब जानता। 2000 के धान रुआ बेचता नहीं 1500 में, 1400 में, 1600 में बेचाता ना, तो किसान के तो दुर्दशा बुझाते बा। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य क्या है? जब पदयात्रा खत्म हुई तो बिहार के 8000 से ज्यादा पंचायत, 2000 नगर क्षेत्र के 10 साल के विकास के योजना जारी कर बना के रउआ देख सकब रउआ अपना पास कि देखो भैया जन सुराज में हमारा पंचायत खातिर कौन काम करे के वादा कैले बाड़न, आ कौन काम करे से रोजगार हो जाई, का करे से किसान के आमदनी बढ़ जाई, आ कैसे जाके शिक्षा व्यवस्था सुधारल जाए। ये 3 गो बात जरूरी बा, बात के समझी ध्यान से। 3 चीज गरीबी से निकले के 3 गो रास्ता बा आदमी के पास, शिक्षा, कृषि और व्यापार। अगर वह गरीब बानी, अगर अपना राव लड़का पढ़ लिख जाए, शिक्षित हो जाए तो नौकरी कली गरीबी से बाहर निकल सकेला ना भाई। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई बा, स्कूल में खाली खिचड़ी बटाता, राव लड़का जाता वो पढ़त नहीं खे, बहुत अगर नाम लिखाइयो दिले बनी तो डिग्री लेके चल आई, लेकिन वो पढ़ाई ना कैलस्ते से ओकरा नौकरी कभी ना मिली, ओकरा जीवन भर मजदूरी करे पड़ी। दूसर बात बा खेती किसानी करके वो अपन गरीबी दूर कर सकता नहीं। तो बिहार में 100 में 60 आदमी के पास तो एको दूर जमीने नहीं थे, 100 में 60 गो आदमी के पास जमीन नहीं है, आ जो 40 आदमी के पास जेकरा जमीन बा जे खेती करता ओकर समस्या रउआ समझ रहल बानी। उनका खेत में पानी नहीं खे, खाद नहीं खे, बीज नहीं खे, जो फसल उगावत ओकर दाम मिलत नहीं खे।
रवा किसानी के बात कर रहा बनी तो एगो और रवा के बताओ तनी नंबर आंकड़ा याद रखो। बिहार में समर्थन मूल्य पर जो सरकारी रेट बा, अगर धान और गेहूं हर जगह खरीद लिहल जाओ, जैसे मान ली कि धान के दाम बा 2040 रुपया, रवा बेचनी है 1500-1600 में, अगर हर साल खाली सरकार राउर सब चीज छोड़ दी, धान गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीद ली, तो बिहार में किसान के हर साल 25,000 करोड़ रुपया अलग से मिले लगी। आई पैसा बिहार सरकार के नहीं देवे के, बिहार सरकार के खाली मंडी लगा के पंचायत में रख के खरीद कर लेवे के बा। पैसा तो केंद्र सरकार दे रहल बिया, लेकिन बिहार में स्थिति ऐसा बा, अफसर सरकार इतना चमड़ी मोटा हो गई बा कि कहीं खरीद होते नहीं के। पूरा बिहार में पिछला 10 साल में 13%, मतलब 100 क्विंटल में 13 क्विंटल धान खरीदाई बा सरकारी दाम पर, आ 1% गेहूं, मतलब 100 क्विंटल गेहूं उपजावतानी तो 1 क्विंटल गेहूं खरीदाता सरकारी दर पर, आ बाकी सब धान गेहूं बेचाता बेचौलिया के कम दाम पर। देखले हो कब देश में कृषि कानून आयल रहे, सुनले हो कब किसान आंदोलन कैले रह सब न, दिल्ली को जाकर पूरा किसान घेर लिया। 2-4 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, 1.5 वर्ष तक पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली को घेरे हुए था। काहे खातिर घेर ले रहा, ये कृषि कानून में लिखल रहे कि 3-4 वर्ष के बाद, अभी ना 3-4 वर्ष के बाद समर्थन मूल्य पर धान गेहूं खरीदे के गारंटी खत्म होत रहे। तो समर्थन मूल्य पर धान गेहूं खरीदाओ, एक खातिर पंजाब के हरियाणा के किसान जाके दिल्ली घेरे रखा 1.5 वर्ष तक, जब तक मोदी जी कानून वापस ना ले लन। हमने के यहाँ बिहार में मंडी व्यवस्था खत्म हो गई आज से 12 वर्ष पहले। हमने के दाल भात चोखा खा के सुतल बानी जा, तो कैसे सुधरी बिहार? खाली बतियावे से ना सुधरी। तो शिक्षा ध्वस्त, किसान को किसानी का कोई फायदे नहीं है। हम चल के आवता नहीं पैदल, देखो हमारा किसान बेटाइल रन बूढ़, तो हम पूछने के भैया किसान के हालत का बा चंपारण में, जब तो जमीन बड़ा उपजाऊ बा, बहुत आदमी मेहनत करके खेती करता, तो कहलन के देखी किसान के तो हालत के बातें मत करी। पहले खेती किसानी करे वाला आदमी 2-4-5 वर्ष खेती करत रहन, तब पेट काट के सतुआ खा के 1 कट्ठा जमीन खरीदत रहन 5 साल में। अभी जो खेती किसानी करता, अगर ओकरा घर में कोई नौकरी करे वाला नहीं खे, अब बेटी के बियाह लाग जाओ, कोई बीमार पड़ जाओ, तो उनकर 1-2 कट्ठा जमीन बेचाया के बाद हर 5 वर्ष पर बा ना बात। तरह 277 के यूरिया खरीदब 800 में, अब 2000 के धान बेचब 1500 में, तरह खेत बेचाई ना तो खरीदाई, तरह खेत बेचेबे न करी। अब तीसरा बात बा पूंजी, तो 60% आदमी भी जो जमीन है नहीं के, शिक्षा है नहीं के, पूंजी तो पहले कोई भी जो है नहीं खे जा, तो यही से कोनो रोजी रोजगार हो तो नहीं के, कोनो फैक्ट्री नहीं खे, कोनो व्यापार नहीं खे। यही से बिहार के आदमी पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी से बाहर नहीं निकल। हमार बाबा मजदूर रहन, बाबूजी पढ़ लेलन तो हमने डॉक्टर हो गए, डॉक्टर हो गए तब उनकर लड़का हम पढ़ के उनका से आगे हो गए नहीं। अगर वो पढ़वे ना करो, राउर लड़का पढ़ते नहीं खे, राउर लड़का जो खेती के साधने नहीं खे और उद्योग धंधा के उपाय नहीं खे, तो रवा गरीबी से निकलब कैसे? चाहे जितना हाथ पांव मार ली रवा निकल ना सकी। राउर लड़का मजदूरे बन के ओकर जिंदगी बीते के बाद, तो ये बात रवा पहले समझी। ये तीनों दरवाजा बंद है, शिक्षा ध्वस्त, कृषि में जो कर रहा है काम उसको हो रहा है नुकसान, और रोजगार धंधा बाना। तो ऐसे कोई जितना आदमी गरीब बान, तो हमने के बिहार में सब गरीबे बा। देखिए जब शहर में मोटरसाइकिल चलता, मोटरसाइकिल कहाँ बनता? मोटरसाइकिल बनता हरियाणा में, महाराष्ट्र में। रवा घर में टीवी देखत होकर, रेडियो सुनत होकर, टीवी या रेडियो कहाँ बनता? ये बनता उत्तर प्रदेश नोएडा में। रवा घर बनावता नहीं, में सीमेंट लागता, छड़ लागता, ये कहाँ बनता? ये बनता उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में। गाड़ी चलता बस पर, वो बैठता नहीं, बस कहाँ बनेला? बस बनता तमिलनाडु में, गुजरात में। बिहार में क्या बनता? रहतना आदमी सब बिहार के, बिहार में क्या बनता रे भाई? कुछ नहीं के बनत। बिहार में क्या बनता? बिहार में बन रहा बा एगो चीज हम रवा के बतावता नहीं। बिहार में एक फैक्ट्री हमनी के लगैले बानी, जन नेताजी लोग लगैले बन जा। पिछला 30-35 साल में बिहार में एक ही फैक्ट्री लगा है, मजदूर बनाने का फैक्ट्री। सब जवान लड़कन के हमने के मजदूर बनावता नहीं जा। देश भर में जरा मजदूर चाहिए तो कहता जा बिहार से पकड़ के ले आओ।
कोई के खेत नहीं खे कटा तो कहो तो बस भेजो जब बिहार में 100 गो मजदूर मिल जाये हम। कोई के फैक्ट्री नहीं खे चलो तो कहता 50 गो आदमी पकड़ के ले आओ बिहार से। देखी जो लड़का के रुआ पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा कोई नहीं, 20 साल 22 साल का लड़का हो गई तो पीठ पर झोला लेके, बेरोजगारी इतना बा कि पीठ पे झोला लेके पीठ पर चल गई मजदूरी करे। अब जीवन भर रवा लड़का के मुंह साल में एक बार देखे के मिलता, कोई छठ में आई, ईद में आई तो रवा भेंट होई ना, तो सालों भर रवा अपना परिवार के सवांग से भेंट नहीं के होत ना भाई। ई रवा हमरा के बताई, सब तेजा होशियारे बैठल बा। कोई गुजरात से आके जब मजदूरी करता, कोई पंजाब महाराष्ट्र से आके जब मजदूरी करता भाई, काहे नहीं के करत। ओइ जो गरीबी बा, ओइ जो भ्रष्टाचार बा, ओइ जो यह देश के कानून लागू बा, लेकिन ओइजा के सरकार कम से कम इतना व्यवस्था कर देले बा कि 10,000 15,000 रुपए के रोजगार खातिर, मजदूरी खातिर आदमी के घर परिवार छोड़ के दूसर जगह नहीं के जाए के। तब अगर ये व्यवस्था गुजरात में बा, पंजाब में बा, तमिलनाडु महाराष्ट्र में बा, तो बिहार में होके के चाहिए ना, होके के चाहिए कि ना। तो कैसे होई? हमनी के अभी 5 वर्ष पहले सब सुनल के भाई, पहले सोचा आदमी कि लालू जी यहाँ तो कर दी हम, तो लालू जी कहलन ना भाई। फिर आदमी कहल कि नीतीश जी कर दी हम, तो नीतीशो जी पर दाव लगा के देख लेनी। फिर आदमी कहल कि ना रे भाई, लोग से ना हो, मोदी जी से हो जाए, तो मोदी जी के वोट दिया के दिखा गई। तो मोदी जी के 14 में, मोदी जी हम गुजरात के, और 14 से पहले बिहार में आदमी नाम ना जानत रहन मोदी जी के। हम मोदी जी के प्रचार करते रही 14 में, नारा रवा सुनले हो, खब लिखले रही, हर हर मोदी, घर घर मोदी, सुनले बनी नारा। तब मोदी जी गुजरात के, बिहार में कोई जानत ना रहा, घरे घर बिहार में आदमी कहता हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी यहाँ तो विकास हो जाये, मोदी जी यहाँ तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाये, मोदी जी यहाँ तो लड़कन के रोजगार मिल जाये। अब मोदी जी अलन तो का भइल का ना भइल, जाके घर में हिसाब गुणागणित करब। हम रवा के बताओ तनी कि का भइल। मोदी जी के घरे घर से वोट दियाइल, तो घरे घर से सिलेंडर के 1250 और डीएपी के 1600 रुपया दिया था कि ना? अरे दिया था कि ना? घरे घर से वोटवा हमनी के देले बानी जा, तो डीएपी के 1600 और सिलेंडर के 1250 पाकिस्तान के आदमी दी, हमनिए के देवे के पड़ी। देखिए हमनी के वोट दे के मोदी जी के जितैले बानी जा, और थोड़े बहुत वोट दे के नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रियों बनैले बानी जा। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो गइलन, तो कहलन कि हमरा के तो महिला लोग बहुत वोट देले बा, हम बिहार में लागू करब शराबबंदी। तो शराबबंदी लागू हो गई। और नीतीश कुमार के शराबबंदी ऐसा शराबबंदी है जिसमें शराब का दुकान बंद और होम डिलीवरी चालू। घरे घर आके दे शराब मिल रहा, 100 रुपए के शराब मिला तो 400 रुपए में घर ही आके दे जाता। और शराब के दुकान बंद होने से आपका, हमारा बिहार सरकार का हर साल 20,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। अब 20,000 करोड़ रुपया के नुकसान के भरपाई कहां से होता? तो डीजल पर से 10 रुपया यूपी से ज्यादा पैसा वसूलाता, पेट्रोल पर 13 रुपया ज्यादा लिया था। अब 20,000 शराबबंदी के फल। तो हम रवा के नीतीश जी और लालू जी के और मोदी जी के बात करे नहीं आई, रवा के उदाहरण दे के बतावत नहीं कि जैसन वोट दबाई उहे सामने आई, ओकर परिणाम रवे भुगते पड़ी। बात बुझाता ना? देखिए बिहार में क्या बा, सब आदमी 5 वर्ष बैठ के हमनी के बतियावत नहीं जा, अरे कितना भ्रष्टाचार बा, एजा पढ़े के व्यवस्था नहीं के, फसल के दाम नहीं के, रोड टूटल बा, अफसरशाही बा। और जहिया वोट होता वो दिन सब बात भुला जाता। बिहार में पिछला 30 साल से 4 ही बात पर वोट पड़ता है। हम आपको बता रहे हैं, और गलती होगा तो ठीक कीजिएगा। बिहार में 4 बात पर वोट पड़ रहा बा। पहला, अपना जात के बात चलो रे भाई उनके के वोट दे दिहल जाओ। जे जात से बचल तो कहता कि सब हिंदू एक हो जा भैया, मुसलमान लोग के नहीं जीते देवे के, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट पड़ रहा बा। ये दोनों से बच गइलन। तो आदमी कहता कि भैया कतनो खराब बा न, लालू जी वाला जो अपराध वाला राज रहे उ ना चाही रे भाई। चलो कतनो खराब बालन विधायक इनके के दे दो, कम से कम लूटत मारत नहीं खसन न। और चौथा, हमनी के मुसलमान भाई लोग बालन जा,
वो लोग कहता है काम होके चाहे ना होके, रे भाई हम तो भाजपा के नाम दे, ललटेने बा ललटेन के दबावा। ये 4 चीज पर वोट पड़ता भैया। दिल पर हाथ रख के बोली, सबे मुड़ी हिलावत बोली, ये 4 चीज पर वोट पड़ता। तो जब रहुआ मालूम बा, हमारा मालूम बा, तो नेतो लोग जान गए बड़न जा। तो नेतों को पता चल गया है कि बिहार के जनता कतनो हल्ला मचा ले, काम होके चाहे ना, खिसिया ली, गरिया ली, हंस के, रो के भोटवा तो यही 4 चीज पर दे। तो काहे के काम करो, काहे के काम करो। रोड बिगड़ल बा तब वो जाना था कि हम आइब तो जाइब कहाँ, हम तो भोटवा दे वही के बाद। इसीलिए काम नहीं हो रहा है। बिहार में बदहाली इसलिए है कि जन प्रतिनिधि के मन से ये डर खत्म हो गया है कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता चुनाव हरा देगी। एक एक ठो जो एमपी है वो कोई 3 बार से जीत रहा है, कोई 4 बार से जीत रहा है। रउआ हमरा के बहुत आदमी कहता कि भैया नेताजी आके चुनाव में अच्छा अच्छा बोल के वोट ठग लेलन, फिर नहीं आवत। हमारा के रउआ बताई कि रउआ के कोई 1 बार ठगी, 2 बार ठगी, 5-5 बार कैसे ठगता। पहले बाबूजी ठगलन, अब लड़को ठगता। कुछ तो गलती अपनों में ना बा भाई। रउआ अपने ठगाए खातिर तैयार बैठल बानी, तो प्रशांत किशोर हम प्रशांतो किशोर ठग ली हो। यही से दल नहीं बनैले, यही से रउआ से वोट नहीं मांगत। हाथ जोड़ के रउआ से कहे आइल बानी कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई दल, कोई नेता आपके बच्चों का चिंता नहीं करेगा। इस गलतफहमी में मत रहिए कि कोई नेता आई, कोई भगवान भेजी हम कोई के हमने के सब दुख दर्द दूर कर दी। आपको जगना पड़ेगा, आपको ही संकल्प लेना पड़ेगा कि जाति पर नहीं, धर्म पर नहीं, किसी का झंडा देखकर नहीं, भारत पाकिस्तान के नाम पर नहीं। वोट उसको पड़ेगा जो हम लोग के बच्चा के लिए पढ़ने का उपाय करे, जो हमने के रोजी रोजगार दिलवावे, जो हमने के गरीबी पर काम करो। वोट ओकरा के ना पड़े के चाहिए। तो सब बात सुनला के बाद आदमी कहता रहन कि भैया ये बुझा गई सब बात। रउआ दल बनाई, विकल्प ना रहे ना, यही से हमने के फसल रही जा। रउआ विकल्प बनाई, हमने के परिवर्तन चाहता नहीं जा। तो हम रउआ के कहे आइल बानी कि जे मंच पावेला ये कहेला कि हमरा के वोट दे दो, आई तो ठीक कह दे। हम रउआ के कहे आइल बानी ये भाई हमरा के वोट दे तो कुछ ना हो से। हमको वोट देने से आपका कुछ नहीं होगा, होगा तब जब आप मिलकर प्रयास कीजिएगा। हम नेता नहीं हैं, हमारा काम है समाज से इस जोड़कर इस व्यवस्था को बनाना, जनता की सरकार का, जनता का विकल्प बनाना, जिस पर आपका भरोसा हो, ताकि आपके बीच से सही आदमी को निकाला जाए और जिसको भी समाज चुनकर निकाल दे ओकरे पीछे पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, व्यवस्था लगावल जाओ और रउआ सहयोग से जिता के ले आवल जाओ। तो अब न बनी जनता के सरकार। इसका नाम क्या है? जन सुराज। ये प्रशांत सुराज नहीं है, ये मोदी सुराज नहीं है, लालू सुराज नहीं है, ये जनता का सुराज होना चाहिए। जो बात गांधी जी ने बताई कि गांव के स्तर पर चर्चा हो के निकले के चाहिए कि कौन आदमी पर सबके भरोसा बा। अभी जो विधायक के कैंडिडेट होता, उम्मीदवार होता, रउआ से कोई पूछे आवता, उम्मीदवार घोषित हो गए, अब चुन ली, चाहे ललटेन दबाई की कमल दबाई, रउआ से कोई पूछत नहीं खे। यही से व्यवस्था नया बनवा रहा बानी कि नीचे से, समाज से पूछ के पहले आदमी खोज के निकालल जाओ, सही आदमी के ढूंढ के निकालल जाओ। जे एक बार जीत के आओ तो समाज के ठगो मत, समाज के धोखा मत दो। आदमी अब पूछता कि रउआ कैसे पता चली कि सही आदमी के बा? बात तो ठीक बा, कोई के माथा पर नहीं लिखल कि सही के या गलत के। तो हम रउआ से पूछता नहीं कि दही से मक्खन कैसे निकलेला? दही में मक्खन बा, लेकिन जब तक ओकरा के मथब ना तब तक उसे निकली ना। ठीक बा। तो बाबा कहता कि दही के मथ के जैसे मक्खन निकालल जाला, तो वैसे ही समाज बा। समाज में अच्छे आदमी की कमी नहीं है, जरूरत इस बात की है कि समाज को दही के तरह मथ के जैसे मक्खन निकाला जाता है, वैसे समाज को मथ कर सही आदमी को निकाला जाए। एक बार पदयात्रा के माध्यम से सारे लोगों को समाज में घूमकर निकालेंगे और सब लोग मिलकर तय करी कि दल बनावे के बाद तो बन जाए दल। दल बनाने में कितना देर लगता है? एक दिन में बन जाएगा। लेकिन अगर दल बन गया तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक परिवार का नहीं, किसी एक जाति का नहीं। ना तो अभी दल कैसे बा बिहार में कि हम बनेनी दल
हम हो गनी ओकर नेता, और सबके कह देनी कि हमारा बाद होई हमार बेटा, आ कुल जरा तू लोग झंडा लेके घूमो जा, बा ना बात। ये वो व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था ऐसे लोगों को ढूंढने का है जो मिलकर बराबरी के अधिकार पर लोकतांत्रिक तरीके से इसको बनाना चाहते हैं, जो इसके मालिक और मुखिया बनना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे और उससे ये व्यवस्था बनेगी जिसका नाम है जन सुराज। अब रउआ बताई, दूगो सवाल करो, आकर जवाब देवे के मुंह से बोल के, हाथ उठा के देखी 3 गो कैमरा लागल बा आगे पीछे रिकॉर्ड करे खातिर। ऐसे है कि आदमी को कि हमारा गांव में तो आइले ना रहन, हमरा से ना पूछलन। पिछले 30-40 सालों से अलग अलग दल और नेता को आपने वोट दिया, सबने आपको ठगा। आपके और आपके बच्चों की हालत आज भी वही गरीबी और बदहाली बेरोजगारी की बनी हुई है। आज समय आ गया है कि बिहार की जनता मिलकर अपना एक विकल्प बनाए, जनता का विकल्प। रउआ बताई कि जनता के मिलके अपन विकल्प बनावे के चाहिए कि ना बनावे के चाहिए? सबके बोले के बाद सबके उठावे के बाद हाँ तो हाँ, ना तो ना, फिर से पूछो तनी। बिहार की जनता को मिलकर अपना जनता का विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए ना। तो आदमी कहता कि भैया इतना बात तो बुझा गई, बनी कैसे? तो हम रुआ के बताओ तनी कैसे बनी। जे हमरा के जाना था ओकरा पता बा कि प्रशांत किशोर के और कुछ आवे चाहे ना, चुनाव लड़ावे आवेला। एक बार जनता के बीच से आपकी मदद से चुनकर सही आदमी को निकाल लेंगे तो अगड़ा हो या पिछड़ा, हिंदू हो मुसलमान, गरीब हो अमीर हो, उसको इतना मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे कि आपके सहयोग से सामने वाले को हराने में कोई दाव कुछ चिंता नहीं है। हम उनमें से नहीं हैं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं। हम लड़ने आए हैं तो मानकर चलिए कि इसको जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाए हैं, ये सोच समझ कर आए हैं कि इसको जीतने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना संसाधन लगेगा, कितना पसीना बहाना पड़ेगा। जीतिएगा आप ही, जिसका हाथ हमने पकड़ा है वो कोई नहीं हारा है। इस बार जनता का हाथ पकड़े हैं, बिहार की जनता का, आपको हारने नहीं देंगे। इस बात पर पूरा भरोसा रखिए। अब एक और बात, आदमी को तड़न ये तो बहुत बढ़िया बढ़िया बतियावत तड़न, अपना खातिर का सोचत तड़न। तो बहुत आदमी कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री बने के सपना बा इनकर। तो हम आपको बता रहे हैं कि मेरा सपना क्या है। हम बहुत ऊंचा सपना लेकर चले हैं। मुख्यमंत्री बनना मेरा सपना नहीं है। मेरा सपना है कि देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार एक दिन हम लोग के जीवन काल में देश में सबसे अग्रणी और समृद्ध राज्य बने। मेरा सपना है कि मेरे जीवन काल में एक दिन ऐसा आए जब तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब से लड़के आकर बिहार में रोजगार करें, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। अब आप बताइए कि प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ओके, चाहिए कि ना? तो ये जो धरती है ये ज्ञान की भूमि रही है। देवताओं को भी बिहार में आकर ज्ञान मिला है। हम लोग और हम लोग के बच्चे जीवन भर पूरे भारत में मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए। हम लोग अनपढ़ और बेवकूफ लोग नहीं हैं। बिहार से बाहर कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। हम लोग अनपढ़ और बेवकूफ लोग नहीं हैं। ये नेताओं ने और व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। एक बार आप जग जाइएगा तो बिहार के बगैर देश की राजनीति चल नहीं सकती है। इतनी ताकत है इस मिट्टी में। 26 एमपी का राज्य है गुजरात। गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक, और 40 एमपी का राज्य है बिहार। हमने के लड़का बन गए फैक्ट्री में मजदूर, और हम लोग को चिंता ही नहीं हो रहा है, हम लोग का आंखें नहीं खुल रहा है। तो बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? हम लोग का लड़का मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है। जो लड़के फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं बिहार के, व्यवस्था अगर सुधर जाए तो वही लड़के बिहार में फैक्ट्री लगा भी सकते हैं। और जो बाहर का राज्य में बैठा हुआ आकर यहाँ पर रोजगार करेगा। लिख कर रखिए इस बात को। इसलिए इस मिट्टी के सम्मान और गौरव में एक नारा आपको लगा रहे हैं। मेरे साथ बोलिएगा, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार। बिहार के आदमी में हतने दम बा। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत